गाइस मला मराठी बोलता येते, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको ऑथेंटिक वड़ा पाव और ऑथेंटिक मिसल पाव खाना है तो एचएसआर के सेक्टर 2 में गावरान मिसल में आ जाओ और ऑर्डर कर दो चुपचाप। हाय सुजीत जी। हाय नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। या एक तो मैं मेरे दोस्तों को यहाँ पे शूट के बहाने खिलाने लेके आया। मैं उनको Yeah. बहुत वो ढूंढ रहे थे कि वड़ा पाव कहाँ मिलेगा अच्छा सा, इधर उधर भटक के मेरा लेके चलता ना मैं तुमको। अच्छा है। तो मेरे को सबसे पहले पूछना था कि गावरान मिसल जो आपने फूड चेन स्टार्ट की है, इसका आइडिया कहाँ से है कि ये करना है? इसकी कोई हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री चालू हो जाती है 2017 में, जब मैं बैंगलोर आ गया इधर। तो आई एम अ फूडी, मुझे बहुत सारी जगह में जाके टेस्ट करना, खाना खाना ये बहुत पसंद है मुझे। तो मैं बेसिकली हूँ सांगली और कोल्हापुर से। तो इधर आने के बाद मैं सब जगह जाके थोड़ा टेस्ट करता था। और बेसिकली मिसल बहुत फेवरेट है। जो इधर मैंने देखा मिल रहा है इधर, इतना अच्छा नहीं था। सो दैट वाज मिसिंग। आई लुक एज एन अपॉर्चुनिटी कि नहीं, यहाँ पे मिसल पाव चल सकता है। नो डाउट कि फेवरेट इधर इडली वड़ा डोसा बहुत ही अच्छा मिलता है और है भी। लेकिन उसी साथ अगर हम खाना कुछ भी और अच्छा दे देंगे तो लोगों को पसंद आ जाएगा। अभी यहाँ तो बीइंग अ कॉस्मो, इधर तो सब कुछ है, यानी कि दिल्ली वाले चैट्स भी है, फिर राजस्थानी खाना भी आपको मिलेगा, गुजराती खाना मिलेगा। मुझे ये लग गया कि नहीं, अभी हमको मिसल भी ऐड करना है बैंगलोर के इसमें। फिर मेरे एक अंकल हैं लेट श्री चंद्रकांत कागले जी, और उनका लड़का जो गावरान मिसल मेन जो है वो उधर कोल्हापुर में उनका मेन आउटलेट है। मैंने एक आइडिया देखी, नहीं मुझे मिसल करना है और मुझे इधर बैंगलोर में करना है। तो मुझे वो भी था कि अगर करेंगे तो इधर एचएसआर में करेंगे और 27 मेन पे करेंगे। सो फाइनली ये जगह मैंने अक्टूबर 2018 में फाइनलाइज़ की, और 29 दिसंबर 2018 को गावरान मिसल इधर स्टार्ट हो गया। एंड देन दुकान वॉज रियली वेरी कन्वीनियंट ऐप फॉर मी। जस्ट कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर दो और जो भी वो ऑर्डर्स वगैरह डाल देते थे, और इट इज़ गोइंग रियली गुड। जैसे एक चीज आपने बताई कि बैंगलोर, तो बैंगलोर पहला आउटलेट था आप बता रहे नहीं, हो? सबसे पहला कोल्हापुर का ही है। कोल्हापुर के बाद फर्स्ट बैंगलोर, फिर बैंगलोर के बाद वो नरसोवाड़ी, फिर उसके बाद अभी सांगली में भी एक आउटलेट है। एंड चल रहा है, वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड। एक और चीज होती है कि जैसे मिसल पाव होता है, अब ना एक नासिक साइड का बहुत सही है, पुणे का सही होता है, फिर कोल्हापुर साइड का सही होता है, Yes. और एक अभी बैंगलोर में आपने ला दिया है। तो ये जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है मिसल पाव का, लाइक उसमें स्प्राउट्स होते हैं, पाव तो चलो जनरली कॉमन होता है, उसका जो फरसान डालते हैं ऊपर से, जो स्प्राउट्स डालते हैं, और फिर तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ तीखापन होता है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं आप? कि हमारे कोल्हापुर में क्या है कि सेव चिवड़ा यूज़ करते हैं। अगर पूना में जाएंगे या नासिक की तरफ जाएंगे तो उधर गाठिया वाला फरसान आ जाता है, वो जाड़ा वाला रहता है। तो उधर के प्लेट भी यानी कि ऐसे शॉलो रहते हैं, और सब्ज़ी जो रहती है हमारे यहाँ जो रहता है वो स्प्राउट्स, वो मटकी बोलते हैं हम उसका, स्प्राउट्स एंड स्मैश्ड पोटैटोस, इसका कॉम्बिनेशन रहता है। थोड़े थोड़े जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता गया। तो हमारा जो है, हमारा गावरान कट इज़ वेरी फेमस, कि आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कितना तीखा चाहिए और कितना। एंड कोल्हापुर इज़ नोन फॉर द स्पाइसेस व्हाट वी यूज़ एक्चुअली। गावरान इज़ विलेज। तो अगर कौन से भी विलेज साइड को आप जाएंगे तो उनके घरों में बहुत सारे मसाले नहीं रहते हैं। तो मिनिमल मसालों में खाना टेस्टी बनाना, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ गावरान। एंड सेकेंडली इज़ लाइक वो खाना चूल्हे पे बना हुआ रहता है। कौन से भी गांव में, आजू बाजू के छोटे छोटे गांव में जाओगे तो खाना जनरली चूल्हे पे बनता है। सो चूल्हे का खाना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ दिस गावरान इज़। और हमारा मिसल भी चूल्हे पे बना हुआ मिसल रहता है हमारा। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में या फूड आउटलेट में जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं मैं ये भी बेचूंगा वो भी बेचूंगा, 100 आइटम लिस्ट बना दूंगा, लेकिन टेस्ट एक भी नहीं होता है। तो आपने जो मेन्यू शॉर्टलिस्ट करके रखा है कि मैं मिसल पाव, वड़ा पाव और हाँ, एक रिस्ट्रिक्टेड लेकिन एकदम अच्छा परफेक्ट टेस्ट, तो ये
पहले से ही आइडिया था कि एकदम लिमिटेड मेन्यू रखना लेकिन उसको अच्छे से करना है, या फिर हाँ, हमारे कोल्हापुर में वो भी उधर भी ना, उधर तो सिर्फ मिसल ही मिलता है, यानी कि बाकी की ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि इट इज़ बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एंड गिव द बेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। बेसिकली दिस ऑल इंजीनियरिंग सब मेजर करके ही डालना है, उसके कुछ ये नहीं है। सो हर एक आदमी के टेस्ट बड को अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए जब मुझे भी ये हो गया था कि नहीं एक डिश चलेगा, हाँ अगर अच्छा दे रहे हो थोड़ा वक्त लगेगा लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक बार आप पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर टू सर्व व्हाट यू आर गुड एट। फूड एक ऐसी चीज़ है कि आप यानी कि उसके साथ यादें जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने 4 साल पहले मिसल खाया था, मैंने कॉलेज में मैं पूना में पढ़ता था, कोल्हापुर में पढ़ता था, या मुंबई में था, या जॉब के लिए 8 साल हो गए मुझे आज मिसल खाने को, और वही टेस्ट, यानी कई लोग तो यानी कि उससे अच्छी टेस्ट ये भी होता है कि नहीं आप जो दे रहे हो इधर this is like more authentic than what at some places what you get in even in Maharashtra. That is the main thing, like you have to very concentrate on the food आप क्या दे रहे हो और क्या, that's the most important. जैसे आपने बताया कि ऑथेंटिक टेस्ट के लिए लोग आते हैं और एकदम सरप्राइज होके जाते हैं कि कितना प्यारा, इतना अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा है। तो एक तो ये होता होगा कि कोई महाराष्ट्र साइड से आया और वो अपने लाइक मराठी टेस्ट के लिए आया है। Correct. तो कभी ऐसी स्टोरीज हुई कि जैसे आपने बताया कि अरे ये तो बहुत ही ओरिजिनल मराठी टेस्ट से भी बेटर आ गया है टेस्ट, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई बंदा जो मराठी पहले खाया नहीं है, बस क्यूरियोसिटी के लिए आके देखते तो क्या है, फिर उनका कैसा रिएक्शन रहा खा के? एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। एक वेस्ट बंगाल के एक लेडीज़ आई थी, तो वो आ गए अंदर और वो बोले कि आप ऑथेंटिक मिसल देते हो? मैं बोला कि हाँ आप बैठिए मैं ऑथेंटिक मिसल देता हूँ। फिर बोले कि नहीं अगर मुझे मिसल अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। अच्छा। मैं बोला कि अरे ठीक है, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो? मैं बोला कि वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगा कि अभी एक वेस्ट बंगाल लेडी उनको ऑथेंटिक मिसल के बारे में कितना क्या मालूमात रहेगी, दिस वाज माय क्वेश्चन बैक ऑफ माय माइंड। तो अगर आंसर शीट ही नहीं है तो कैसे पता कि सही है कि गलत है? कि उनको यह बाबा कि मैं तो ऑथेंटिक दे रहा हूँ, लेकिन अगर वो बोलेगी कि नहीं है ऑथेंटिक तो मैं क्या करूँगा। तो फिर वो बैठे, वो उन्होंने खा लिया, पहले टेस्ट कर दिया, फिर आराम से मुझे बुलाए इधर, बोला कि आप बैठिए ज़रा इधर। बोला कि मतलब कि होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं आप क्यूरियस हो गए होंगे कि मुझे क्या मालूम मिसल के बारे में और क्या। तो अब मेरा भी स्टोरी है बोली कि वो 5 साल मुंबई में रह चुके थे। अच्छा। 5 साल मुंबई में जॉब करते थे और पहले 6 महीने उन्होंने हर कोई सुबह में उनके रूममेट्स या हाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं मिसल खाने जा रहा हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हो? मिसल खाने। उनको मिसल मालूम नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन एक बार उन्होंने जाके मिसल खा लिया तो उसके बाद वो 40 किलोमीटर्स, अगर किसी ने बोला मुंबई में ये जगह है इधर मिसल अच्छी मिलती है, तो वो ट्रैवल करके जाते थे और उनको मिसल इतना पसंद था। तो उन्होंने खाने के बाद बोल दिया है कि मैंने जितनी जगह मुंबई में खा लिया है तो डेफिनेटली उससे अच्छा आज आपने मुझे इधर बैंगलोर में खिला दिया है करके। नए नए लोग भी बहुत आते हैं कि एक तो गुजरात वालों को सेव उसल उधर है तो गुजराती वालों को मिसल पसंद है, राजस्थान वालों को बीइंग बॉम्बे क्लोज है तो वो उनको भी मिसल मालूम है, दिल्ली वाले आते हैं, पंजाब वाले आते हैं, झारखंड वाले, आंध्रा वालों को थोड़ा स्पाइसी करी वाला अच्छा लगता है तो वो भी आता है, केरलाइट लोग। अभी ऐसा हो गया है कि ऑल ओवर इंडिया और बीच में आए, जैसे मैंने बोला कि मैं मैरिट में जब मैं दे रहा था उधर तो 20% इंडियंस थे और 80% फॉरेनर्स थे, जिनको मैंने इटालियंस को दिया हूँ, एवन इंग्लिश वालों को, ब्रिटिश लोगों को दिया हूँ, फिलिपिनोज को तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है तो उनको भी मैंने दिया है। उनका रिएक्शन कैसा था? उनको लगा तीखा कि भाई क्या खिला दिया, या फिर ऐसा था कि अच्छा ब्रिटिश थोड़ा ये उनको स्प्राउट ज़्यादा और ये बाकी के सभी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारे इधर जो कट है तो कट की वजह से यू कैन एडजस्ट द टेस्ट कि तीखा चाहिए तो थोड़ा तीखा, इतना ज़्यादा ये नहीं है। कोल्हापुरी मैंने जैसे बोला कि आपको पसीना आ जाएगा खाते वक्त, आपको पसीना आ जाएगा, लेकिन गले में या पेट में यानी कि बहुत तीखा है अब नहीं ये हो सकता है, ऐसा इतना तीखा नहीं रहता। इट इज़ हॉट, डेफिनेटली दिस मिसल इज़ हॉट बट लाइक
यू कैन हैव इट, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा खाने में या तो एक जनरल आपका दिन कैसा होता है, ऑन एन एवरेज दिन की शुरू हुआ और ख़त्म कैसे होता है? मेरा रेस्टोरेंट का टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर को 2:30 बजे तक है और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक है। ट्यूसडे को मैं आधा दिन फर्स्ट हाफ छुट्टी रहता है सभी स्टाफ लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, एक थोड़ा ये हो जाता है, इसीलिए आधा दिन छुट्टी रहता है। शाम को 5 बजे हम ट्यूसडे को वापस ओपन कर देते हैं। सो 9 बजे जब हम चालू करते हैं तो वी नीड लाइक 1.5 आवर्स। 7 बजे से कुकिंग का प्रोसीजर सब तैयारी वगैरह सब शुरू हो जाता है और बाय 9 o'clock 9:15 देन वी स्टार्ट सर्विंग पीपल। और दोपहर का वही है, लंच ब्रेक थोड़ा उतना 2:30 बजे से 5 बजे तक है। कुकिंग रेगुलरली कंटिन्यूसली चालू ही रहता है कि हम बैच वाइज बनाते हैं 50-50 लाइक बिजी आवर्स कौन से होते हैं आपके दिन के? फ्राइडे सैटरडे संडे तो फुल डे बिजी ही रहता है। सैटरडे संडेज तो सुबह 9 बजे से रेगुलरली कंटिन्यूस चालू ही रहता है। अच्छा हो गया कि हम फिर वीकडे भी आ गए। रियली गुड। लेकिन बैच वाइज अभी हो गया है कि अभी इधर 32 लोग बैठ सकते हैं, तो बैच वाइज आधा घंटा एक बैच को आधा घंटा ऐसे बैच बैठते हैं और तुरंत खा के, तो इतना अभी आ गया है। तो वी आर मैनेजिंग दैट। येस डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेटिंग भी जो हो जाता है वीकेंड्स को, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो वेट करते हैं, नहीं हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और रुकेंगे लेकिन हम खा के जाएंगे। सो दैट इज़ अ थिंग। इसलिए मैंने अभी एक नया जगह भी फाइनलाइज कर रहा हूँ इधर ही पास में, जस्ट 300 मीटर्स, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा और जिसकी सिटिंग भी थोड़ी इसकी डबल रहेगी। तो लोगों को ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज़ मैंने देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि सिर्फ लाइव खाने के साथ साथ आप मसाले, ठेसा या शेंगदाना चटनी वो सब भी रखते हैं। तो ये पहले से आइडिया था कि ये भी रखना है या फिर लगा कि यहाँ के लोगों को अगर चलो मसाला भी चाहिए या कुछ ऑथेंटिक ठेसा चटनी चाहिए तो वो भी मिल सकता है? तो बेसिकली ड्यूरिंग लॉकडाउन जब हो गया तो सभी ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ बंद था। सो जो कस्टमर्स थे कि नहीं आपका सामान आ जाता है तो उसी के साथ थोड़ा चावल भी मंगा के ले लो। 2-3 ये लॉट ऐसे हो गए। फिर बाद में ऐसा लगा बाकी का सामान भी लोगों को चाहिए जो इधर नहीं मिलता। जैसे कि ये मेरे स्टोर में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यूनिक है जो इधर नहीं मिलते और लोगों को वो पसंद है कि उनको ये चाहिए। गोड़ा मसाला जो रहता है हमारा स्पेशल रहता है, महाराष्ट्र में गोड़ा मसाला इस्तेमाल करते हैं। फिर कांदा लहसुन मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो पोहा जो रहता है, जो हम कांदा पोहा सिंपल है, तो कांदा पोहा जो हमारे इधर मिलता है वो थोड़ा अलग रहता है और इधर मिलता है वो अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थोड़े करके मसाले रहने दीजिए। नहीं तो अचार रहता है, नमकीन भी, नमकीन में जो फरसान हम बोलते हैं, तो यहाँ का फरसान बहुत अलग है और उधर से जो फरसान आता है भड़ंग आता है। फिर कोल्हापुर का गुड़ फेमस है। सांगली इज़ फेमस फॉर टर्मरिक। चिली पाउडर रहने दो। चावल में जैसे मैंने बोला कि इंद्रायणी बहुत लोगों को पसंद है, इंद्रायणी चावल रहता है। अम्बे मोर करके एक आता है, काली मूछ करके एक आता है और कोलम करके एक आता है। तो ये सब यानी कि यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते। जैसे और लोग भी डिमांड करते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, तो मैं वो मंगा के दे देता हूँ। पहले तो सब बिलिंग होता था। जो भी है कि यानी कि कस्टमर ऐसे व्हाट्सएप पे, नहीं तो मुझे फ़ोन करके यानी कि चावल इतना चाहिए, गेहूं का आटा इतना, ये इतना भड़ंग चाहिए, मिर्ची का अचार चाहिए। तो वो लिस्ट इतनी बड़ी होती थी तो मिसप्लेस कुछ ना कुछ चांसेस होते थे कि कैलकुलेशन में भी ये हो जाता था। नहीं तो ये प्रोडक्ट ये रह गया है भेजने के लिए, वो भी होता था। लेकिन अभी ये दुकान, ये ऐप की वजह से इतना कन्वीनियंट हुआ है कस्टमर के लिए भी और मेरे लिए भी कि वो ऑर्डर उसके ऊपर डाल देते हैं और मैं जब से वो सब पैकिंग करके रेडी रखता हूँ। तो डिलीवरी भी उन्होंने चालू कर दिया है, तो डिलीवरी भी बहुत स्मूथ रनिंग हो जाता है अभी इनके दुकान ऐप की वजह से। बहुत ही अच्छा ऐप है वो। ऑर्डर की काउंट में ग्रोथ आई थी?
सेल्स डेफिनेटली बहुत बढ़ गए। उसके बाद जब ऐप मैंने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और ये क्यों ना हो गया। तो आखिरी क्वेश्चन पूछने के पहले थैंक यू सो मच। आपने देख रहा था मैं इतने कस्टमर्स आ रहे थे तो आपने टाइम निकाल के, आपकी नज़र भी जा रही थी कि कस्टमर को सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा स्टाफ जो है वो सभी लोग बहुत सालों से भी है और जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी करते हैं, लेकिन एक जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन पर्सनल है, अभी भी वो 5 साल बाद 4 साल बाद भी अभी भी ऐसा रहता है कि इसको मज़ा है कि नहीं, टेस्ट में वो नज़र जाती ही है। हाँ जाती ही है कि बाबा हाँ ठीक तरह से मिला है नहीं मिला है। और एक कैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस की यानी कि हमारे इसमें तो कि कस्टमर मांगने से पहले आप दे दो, थोड़ा भी पता चल जाता है कि बाबा हाँ अभी इनको क्या लगेगा और क्या लगेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कहीं तो आपके ऐसे रिपीट कस्टमर्स होंगे ना कि वो आते होंगे और आपको पता रहता होगा कि इनको क्या चाहिए, लाके बस दे दो। हाँ हाँ वो तो होता ही है हमेशा। एक एक लोगों का कि स्पेसिफिक रहता है कि उनको एक एक लोगों को नमकीन अलग चाहिए या नमकीन एक्स्ट्रा चाहिए। तो आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अगर आज की डेट में किसी को रेस्टोरेंट बिजनेस में घुसना है या इन जनरल बिजनेस में घुसना है, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का, तो उसका जो निचोड़ होता है ना, बोलते हैं हमारे इधर कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस उसका निचोड़ से आप क्या उनको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए आप बोलना चाहोगे? फूड के इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहती है वो इंग्रेडिएंट्स है। मेरे मिसल में जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब पूरे कोल्हापुर से ही आते हैं और लाइक उसका नॉलेज है कि अब हमको क्या करना है। वो फूड का नॉलेज बेसिक उनसे भी रेस्टोरेंट नया चालू करने वाले की इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली खाना भी अच्छा बन जाएगा। एंड पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस इन दिस बिजनेस और कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फूड, ऑन द फूड 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 एंड फूड। अच्छा, बाकी कुछ भी मत कीजिए, आपका खाना अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो ये गया। फालतू एलईडी लाइट लगा दिए, ढोल म्यूजिक चला दिए, कुछ नहीं, बस अच्छा खाना खिला लोग आएंगे। अच्छा लोगों को खाएंगे, सभी आ जाएंगे। ठीक है सुजीत जी, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू टाइम सो दिया। मच, आप आए, थैंक यू सो मच। और गाइज मेरी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिप हो रही थी क्योंकि इसके पहले ही मैंने 2 वड़ा पाव और 1 मिसल पाव खा के बैठा था, ठूस के बैठा था। तो अब मेरे को तो आ रही है नींद, तो तुम आके एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे आके ऑर्डर दो। एक्साइटेड फॉर सम स्पाइसी मराठी पूरी। Yeah, I guess. Yeah, let's see what all the hype is about. अशोक महाराष्ट्र फूड approved. Yes, rated 5 on 5.